हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चाणक्य की 2 ऐसी नीतियों के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें अगर आपने ध्यान रख लिया और उनका पालन कर लिया तो ये दुनिया आपका सम्मान करने लगेगी। यानी अगर आप लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो चाणक्य नीति से जुड़े इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चाणक्य नीति नंबर 1। दोस्तों, चाणक्य अपनी एक नीति में बताते हैं कि कैसे एक विशाल शरीर वाले हाथी को भी एक छोटे से अंकुश की मदद से वश में किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार दीपक, जो कि दिखने में बिल्कुल छोटा होता है, लेकिन अपने प्रकाश की शक्ति से वो बड़े से बड़े अंधकार को भी नष्ट कर देता है। ठीक उसी प्रकार पर्वत चाहे कितना ही बड़ा हो, लेकिन उस पर एक छोटे से वज्र से प्रहार किया जाए तो उस पर्वत के कठोर से कठोर पत्थर को भी तोड़ पाने की क्षमता होती है उस वज्र में। बिल्कुल इसी तरह जीवन में सफलता पाने के लिए मनुष्य का रंग, आकार या कद मायने नहीं रखता। महत्व रखते हैं तो मनुष्य की बुद्धि और उसकी कार्य क्षमता। एक समय की बात है जब चाणक्य विद्यार्थी के रूप में तक्षशिला में विद्या अर्जित कर रहे थे। तभी वहां मौजूद अधिकांश छात्र राजघराने से निवासी थे, जो देखने में बहुत ही सुंदर थे और चाणक्य से कई गुना आकर्षित थे। इसीलिए वो सभी विद्यार्थी चाणक्य का मजाक उड़ाते थे। उन विद्यार्थियों में से ये कोई नहीं जानता था कि बुद्धि का महत्व शरीर की सुंदरता से कई गुना ज्यादा होता है। एक बार चाणक्य जब नदी किनारे घूम रहे थे तभी उनके पैरों में घास चुभ गई, जिसकी वजह से उन्हें पैर में काफी तकलीफ हुई। दर्द से पीड़ित चाणक्य ने एक कुल्हाड़ी उठाई और घास को काटना शुरू कर दिया। ये देखकर उनके सभी सहपाठी उनका मजाक बनाने लगे कि ये देखो, बड़ी बड़ी बातें करने वाला चाणक्य उस घास को भी नहीं कुचल सका जिसने उसे पीड़ा दी। चाणक्य ने इस अपमान का जवाब शब्दों से देने की बजाय अपने कर्म से देने का निश्चय किया। चाणक्य ने विचार किया और घास के सबसे बड़े शत्रु मिठास और चींटियों को अपना मित्र बना लिया। उन्होंने अगली सुबह घास पर मीठी छाछ बिखेर दी, जिसकी वजह से वहां ढेरों चींटियां आ गई और सारी घास का सफाया हो गया। चाणक्य की इस बुद्धिमत्ता को देखकर सभी विद्यार्थी उनका सम्मान करने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, हो सकता है चाणक्य की तरह ही लाखों लोग आपका मजाक बना रहे हों, लेकिन आपको शब्दों में जवाब देने में अपना समय व्यर्थ करने की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान लगाना चाहिए और कुछ ऐसा करके दिखाना चाहिए कि वही लोग आपका सम्मान करने के लिए मजबूर हो जाएं। चाणक्य नीति 2। अपनी दूसरी नीति में चाणक्य कहते हैं, हमें कभी भी अपने रहस्य, अपने डर किसी को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो ये बेरहम दुनिया आपकी कमजोरी को ही आपके विरुद्ध इस्तेमाल करने लगेगी। दोस्तों, आपको यह तो पता ही होगा कि सांप दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है। इससे सभी जानवर, यहाँ तक कि इंसान भी डरते हैं। लेकिन शायद आपको यह नहीं पता कि सांप खुद एक बेहद डरपोक जानवर है। वह हर समय झाड़ियों में छुप कर रहता है, कभी स्पष्ट रूप से किसी के सामने प्रकट नहीं होता, लेकिन वह अपने डर को किसी के भी सामने प्रकट नहीं होने देता और स्वयं पर खतरा मंडराते देख तुरंत ही अपने डर से आगे बढ़कर लोगों पर प्रहार कर देता है। सांप किसी भी समय अपने डर को अपनी शक्ति बनाने की कला जानता है। इसीलिए सांप के सारे शत्रु उससे डरते हैं और उससे दूरी बनाए रखने में ही अपनी भलाई समझते हैं। डरना या किसी बात की कमजोरी होना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें सभी के सामने प्रकट करना सबसे बड़ी गलती है। जो भी मनुष्य सम्मान पाने की चाह रखता है उसे इन 2 नीतियों को अच्छे से समझ लेना चाहिए और अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। ऐसा करते ही आपका जीवन कितनी तेजी से बदलने लगेगा, आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं चाणक्य नीति से जुड़ी आज की यह सीख आपको पसंद आई होगी। धर्म और ग्रंथों से जुड़ी ऐसी ही बातें जानते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।